हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो हिंदी से रिलेटेड जो है वो 25 मार्क्स के मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक जो वीडियो है वो अपलोड किया था और जो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छूट गए थे, हमने कोशिश की उनको कवर करने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना जो है वो क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? आपको इंग्लिश में भी जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे संज्ञा को क्या कहा जाता है? नाउन है। विशेषण को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, सर्वनाम को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। आंसर देखते हैं। जो किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना जो है वो एक तरह से क्रिया है। ठीक है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहाने बनाना, नाच नचाना, समस्या खड़ी करना या भजन कीर्तन करना? उत्तर देखते हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इसका अर्थ है बहाने बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न, काटो तो खून नहीं मुहावरे का क्या अर्थ है? ठंड में जम जाना, शर्मिंदा होना, झटके से काटना या जादू करना? ठंड में जम जाना, शर्मिंदा होना, झटके से काटना या जादू करना? आंसर देखते हैं। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? ये विदुषी ही होता है विद्वान का स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें से सही वाला विदुषी कौन सा है? ठीक है, पहला ए ऑप्शन, ठीक है, षटकोण वाला श जिसमें बड़ी की मात्रा है। बी ऑप्शन, शलगम वाला श जिसमें बड़ी की मात्रा है, या षटकोण वाला श जिसमें छोटी की मात्रा है। ठीक है, या जो नॉर्मल श है हमारा, ठीक है, साम्राज्य वाला श जिसमें बड़ी की मात्रा है। आंसर देखते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, व में छोटी की मात्रा, द में छोटे उ की मात्रा और श में बड़ी की मात्रा, विदुषी एग्जैक्ट जो वर्ड है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि यत्री, बी ऑप्शन कवियित्री, सी ऑप्शन कवयित्री, डी ऑप्शन कवियित्री। इसमें जो मात्राओं का हेरफेर है बी और डी में। ठीक है, त्र में बड़ी की मात्रा है बी में और डी में जो है वो छोटी की मात्रा है त्र में। तो आंसर देखते हैं। तो कवि का जो सही स्त्रीलिंग है वो है कवयित्री, सी वाला ऑप्शन। कव, य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा। ठीक है, एक और बहुत बार एग्जाम में, कवित्री तो बहुत बार एग्जाम में है, 100 से ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। सही जो है, एक और शब्द जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है उज्ज्वल। तो कभी आपने ध्यान रखना, उज्ज्वल में आधा ज और पूरा ज नहीं होता, उज्ज्वल में 2 आधे ज होते हैं। ठीक है, 2 आधे ज होते हैं उज्ज्वल में। शुद्ध शब्द क्या है वात्सल्य का? ए वाला ऑप्शन जिसमें त और ल जो है वो हलंत वाले हैं। बी ऑप्शन जिसमें खाली त हलंत वाला है यानी आधा त है। सी ऑप्शन जिसमें ल हलंत वाला है यानी आधा ल है। या डी ऑप्शन जिसमें कोई भी जो शब्द वो कंप्लीट शब्द है, कोई भी इसमें हलंत वाला शब्द नहीं है। तो आंसर देखते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें वात्सल्य में त और ल जो है वो आधा त आधा ल जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द क्या है पांडुलिपि में? ए वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसमें ल में छोटी की मात्रा, प में बड़ी की मात्रा, ड में छोटे उ की मात्रा है। बी ऑप्शन जिसमें ड में छोटे उ की मात्रा, ल में और प में दोनों में छोटी ई की मात्रा है। सी ऑप्शन जिसमें ड में छोटे उ की मात्रा है, ल में छोटी ई और प में छोटी ई की मात्रा है। डी ऑप्शन जिसमें ड में छोटे उ की मात्रा है, ल में छोटे ई की मात्रा है, प में बड़े ई की मात्रा है। तो आंसर देखते हैं। सही शुद्ध शब्द जो है वो पांडुलिपि का है बी ऑप्शन। सभी जो है इसमें जो है ड में छोटे उ की मात्रा है, ल और प में छोटे ई की मात्रा है। ऊसर का विलोम शब्द क्या है? तो पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। ऊसर जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ भी नहीं उगता। ठीक है, बंजर जैसी जमीन है। अप्रभावी, आर्द्र, उर्वर या ग्रीष्म? तो आंसर देखते हैं। तो एक तरह से उर्वर है ऊसर का जो विलोम शब्द है।
उर्वर एक तरह से उपजाऊ को कहा जाता है, और ऊसर जो है वो बंजर को कहा जाता है। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? अलभ, अगम्य, सुलभ या कठिन। अलभ, अगम्य, सुलभ या कठिन। आंसर देखते हैं। दुर्लभ का विलोम शब्द जो है वो है सुलभ। दुर्लभ का अर्थ होता है मुश्किल से प्राप्त होने वाला, और सुलभ का अर्थ होता है आसानी से मिलने वाला या प्राप्त होने वाला। लड़के ने लाल कमीज पहनी है, इसमें विशेषण क्या है? कमीज, लाल, लड़के और पहनी। तो आंसर देखते हैं। लड़के ने लाल कमीज पहनी है, तो इसमें जो विशेषण है, एडजेक्टिव है, वो है लाल। ये कमीज की विशेषता बता रहा है। ठीक है। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? रंग बदलना, मारपीट करना, होली का निमंत्रण देना, गुस्सा होना। आंसर देखते हैं। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच जाएगी, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? ए रेलगाड़ी, बी धीरे धीरे, सी पहुंच, डी जाएगी। आंसर देखते हैं। तो इसमें धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी की जगह हम लिखें कि राम धीरे धीरे पहुंच जाएगा और सीता धीरे धीरे पहुंच जाएगी, तो देखिए आप लिंग का कितना फर्क पड़ रहा है। राम के साथ जाएगा लगेगा और सीता के साथ जाएगी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पे जो है या पहुंच, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो एक तरह से यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी का विलोम शब्द क्या है? आकाश, अंबर, नभ या आसमान। अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो आंसर देखते हैं। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। ठीक है। अंबर जो है वो अवनी का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द, अजर, अमर, अक्षय या अचल। आंसर देखते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहा जाता है। जो कभी, जिसे कभी मृत्यु ना आए, जो कोई, ठीक है, जो कभी मरे ना वो अमर होता है। ठीक है। जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षय होता है, और जो मतलब स्थिर हो, ठीक है, जो चलता नहीं है, जो स्थिर हो, उसको अचल कहा जाता है, यानी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या 3। ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद। आंसर देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो है वो वाक्यों के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अर्थ के आधार पे 8 वाक्य हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पे 8 वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? श्रृंगार, सज्जा, आभूषण या आलस। श्रृंगार, सज्जा, आभूषण या आलस। आंसर देखते हैं। तो अलंकार शब्द का सही जो पर्यायवाची है वो है आभूषण। और बहुत सारे अलंकार जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अतिशोक्ति अलंकार है, जब बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाए। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है, उपमेय है अलंकार। तो बहुत सारे अलंकार हैं। तो ये आपने जो है उदाहरण दे दिए जाते हैं आपको, और फिर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपने अलंकार जरूर देख लेने हैं। पनघट का सही संधि विच्छेद क्या है? पानी प्लस घाट, पानी प्लस घट, पानी प्लस घटा, पन प्लस घटा। आंसर देखते हैं। इसका सही संधि विच्छेद है पानी प्लस घाट। पानी प्लस घाट से पनघट बनता है। ठीक है। संधि विच्छेद के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि पानी प्लस घट जो है इसका सही है, कई जगह आंसर में दे देते हैं गलती से, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद है वो है पानी प्लस घाट। नृत्य शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है। ये हिंदी भाषा में जो है आए हैं शब्द। तो हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है संस्कृत भाषा से वो तद्भव कहलाते हैं।
कुछ जो लोकल लैंग्वेज से, जैसे झाड़ू है, ये सब शब्द हैं, ये देशज कहलाते हैं। कुछ शब्द जो है हमें विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसमें जापानी जैसे है, पुर्तगाली है, इंग्लिश है, अंग्रेजों से आए हैं, फारसी है। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिक्शा जो है वो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, या चीनी भाषा से हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं, लीची वगैरह, तो ये आपने बताना है रिक्शा जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। यहाँ नृत्य क्वेश्चन है तो यहाँ ये तत्सम शब्द है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किसी शब्द का तत्सम पूछा जाता है ज्यादातर, जैसे हाथ का तत्सम क्या है, हस्त हो गया। खीर का क्या तत्सम है, आंख का क्या तत्सम है। ठीक है, हाथी को क्या कहते थे, मेंढक को क्या कहा जाता है, तो ये इनके तत्सम शब्द जो है वो पूछे जाते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक क्या है, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। आंसर देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो है वो अपादान कारक है। देखिए कर्ता, टोटल कारक कितने हैं, 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो से कहां पर है, एक तो है आपका करण कारक में, करण से, ठीक है, और दूसरा है अपादान से। तो जहां पर अलग होने की बात होती है, जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो, या वृक्ष से पत्ते मिल रहे हैं, ठीक है, या वृक्ष से हमें पत्ते मिलते हैं, तो वहां पर फिर ये जो है ये करण कारक आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलग होने की बात है तो फिर यहाँ अपादान कारक आ जाता है, से। ठीक है, 8 प्रकार के कारक हैं, तो ये आपने ध्यान, एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लेने हैं। फिर नीलकमल में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। नीलकमल में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, उपमेय का उपमान से या विशेषण का विशेष्य से। तो नीला है कमल जिसका, नीलकमल का मतलब है नीला है कमल जिसका। ठीक है, तो कमल का कंपैरिजन जो है वो नीले रंग से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। न्यून का सही संधि विच्छेद क्या है, न्यू प्लस न, नी प्लस उन, नी प्लस बड़ा उन, बड़े की मात्रा वाला नी प्लस बड़ा उन। तो आंसर देखते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही संधि विच्छेद है, नी प्लस ऊन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंग का विशेषण है। ठीक है, कई बार भाववाचक संज्ञा भी पूछते हैं कि इस शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो वो भी आपने देखना है। यहां पर विशेषण पूछा है, प्रसंग का विशेषण क्या है, प्रशंसा, प्रासंगिक, प्रासंगिक या प्रासंगिक। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। प्रसंग का जो विशेषण है वो प्रासंगिक है, बी वाला ऑप्शन, ग में छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, प्र में आ की मात्रा। मैं से प्रत्यय शब्द कौन सा बनता है, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मयंक, माया, जलमय या मैदानव। मयंक, माया, जलमय या मैदानव। तो मैं से जो प्रत्यय शब्द बनेगा, ठीक है, वो है जलमय। प्रत्यय आप जानते हैं, सफिक्स जिसको कहा जाता है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो जल के पीछे मैं लग गया, जलमय शब्द बन गया। जब शब्द के आगे कोई चीज लगती है, ठीक है, तो फिर वो उपसर्ग कहलाता है, प्रीफिक्स। अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें से, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, पेड़ पर तोता बैठा है, वह धीमे स्वर में बोला, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसमें से आपने गलत वाक्य चूज करना है, कौन सा गलत है इसमें से। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, पेड़ पर तोता बैठा है, वह धीमे स्वर में बोला, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। आंसर देखते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है वो अशुद्ध वाक्य है, गलत है, क्योंकि अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, उसने अनेक ग्रंथ पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद में बहुवचन है अनेक, तो उसमें ओ की मात्रा लगा के हम उसको बहुवचन नहीं बना सकते। जो खुद में पहले ही से बहुवचन है,
कई शब्द अपने आप में बहुवचन होते हैं तो उनको बहुवचन लगाने के लिए कुछ और मात्राएं नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, वह धीमे स्वर में बोला। इसमें से शुद्ध वाक्य जो है वो छांटना है। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, 18 दिनों तक चलता रहा, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, ये पाक लिखा है ना, ये पक है एक्चुअली में ना। मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। आंसर देखते हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो डी ऑप्शन है, वह धीमे स्वर में बोला, ये सही वाक्य है। बाकी तीनों वाक्य जो है गलत हैं। अब जैसे महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, ठीक है, तो 18 दिन तक चलता रहा यहां पे आना था। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, तो तेरी बातें आना था यहां पर, बात की जगह तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। ये पाक जो है ये गलती से टाइप हुआ है, ये पक गए जो है आना चाहिए था। और मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, इसकी जगह आना था मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ठीक है, को नहीं आना था वाक्य में। तो ये शुद्ध वाक्य जो है इसमें से जो है डी ऑप्शन है। बाकी तीनों में जो है एक एक दो दो अक्षर की जो है वो गलती होती है, कई जगह लिंग की गलती होती है, कई जगह वचन की गलती होती है। ठीक है, कई जगह अशुद्धियां होती हैं बहुत प्रकार की। ठीक है, तो ये हमारे जो थे वो 25 क्वेश्चन थे हिंदी के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू।